हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है ये चल रहा है। आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस जो है ये पूछा जा रहा है पेपर 2 के एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी लैब असिस्टेंट का 31 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है फिज़िक्स के लिए, दोस्तों इससे जुड़ा हुआ जो पेपर है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह का पेपर रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स से जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, तो किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका आंसर भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स पब्लिश होंगे, ठीक है, जो भी वीडियोस या एजुकेशनल वीडियोस जो पब्लिश होंगे या जेएसएससी का जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी पब्लिश होगा, इन सभी का सूचना जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि किस तरह का जो है क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जेएसएससी के फिजिक्स लैब असिस्टेंट के एग्जाम्स में। ठीक है, एक जो क्वेश्चन आया है दोस्तों ये है क्वांटम फिजिक्स से ही जुड़ा हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा जा रहा है। इन क्वांटम फिजिक्स पोटेंशियल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम हैज़ द डिफरेंट नेम। ठीक है, कहा जा रहा है कि क्वांटम फिजिक्स में पोटेंशियल इन ए बॉक्स को जो है और किस नाम से पुकारा जाता है और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता होगा पोटेंशियल इन ए बॉक्स जो है इसको जाना जाता है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के नाम से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डैश प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, कहा जा रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, किस तरह का प्रोपोर्शनलिटी होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के बीच। तो दोस्तों इसका जो है इसका आंसर जो वहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ था उसमें से इसका जो सही आंसर है ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है आपको पता होगा कि ये रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, एक अन्य जो क्वेश्चन आया है दोस्तों ये आया है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो स्टीफन्स लॉ से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आया था और इसमें पूछा जा रहा था कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ टेम्परेचर। ये पावर कितना होता है टेम्परेचर का ये पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, एनर्जी रेडिएटेड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के पावर 4 के बराबर। तो इसका जो सही आंसर था ये है ऑप्शन जिसमें ये आंसर जो है इसका सही आंसर है 4। ठीक है, और जब हमें पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में जो है यहाँ पर सिग्मा आता है, सिग्मा T4। और ये सिग्मा क्या है दोस्तों, ये है स्टीफन्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया है यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये होगा 4। एक और जो क्वेश्चन आया था 31 जुलाई के एग्ज़ाम में, ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि डिवाइस विच डज नॉट प्रोड्यूस एक्सरे। ठीक है, कुछ डिवाइस का लिस्ट दिया हुआ है ABCD में और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डिवाइस जो है ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करता है। तो वहाँ पर जो है एक ऑप्शन में जिनर डायोड भी दिया हुआ था और आपको पता होगा कि जिनर डायोड जो है ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा जिनर डायोड। एक और जो क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक अन्य क्वेश्चन आया था 31 जुलाई के एग्ज़ाम में जो आ चुका है। वो क्या है, वो इसी तरह से जो है डायोड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि द करेंट अक्रॉस द डायोड इज़ इन माइक्रो एम्पियर। ठीक है, कहा जा रहा है जो डायोड के अक्रॉस जो करंट पास हो रहा है ये कैसे पास हो रहा है, माइक्रो एम्पियर में ये करंट पास हो रहा है। आई का वैल्यू जो है ये माइक्रो एम्पियर में है। तो द डायोड इज़, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये डायोड जो है कैसा है। तो जो ऑप्शंस दिया हुआ था इसमें से रिवर्स बाइस एक ऑप्शन है। आपको पता होगा कि डायोड जब रिवर्स बाइस में होता है तो ये एक ओपन सर्किट के रूप में काम करता है और बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है एज ए लीकेज जो है इसमें से फ्लो हो सकता है रिवर्स बाइस के केस में। ठीक है, तो वो क्या होता है माइक्रो एम्पियर में उसको हम लोग मेजर कर सकेंगे। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर है ये है रिवर्स बाइस्ड।
फॉरवर्ड बाइस में जो है दोस्तों आपको पता होगा, फॉरवर्ड बाइस में जब एक डायोड फॉरवर्ड बाइस में होता है तो वो क्या करता है, एक डायोड जब फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, एक डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस्ड हो यानी कि एनोड जो है ये प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड हो, कैथोड जो है ये माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड कहते हैं। और इस केस में क्या होता है, ये एक शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करता है, ठीक है, और इजीली करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है। और इसी के ऑपोजिट जब एक डायोड जो है ये रिवर्स बाइस में कनेक्टेड होता है, यानी कि प्लस टर्मिनल जो है ये नेगेटिव की ओर, डायोड के नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और डायोड के एनोड की ओर माइनस टर्मिनल बैटरी का कनेक्टेड हो, तो ये क्या होता है, ये रिवर्स बाइस केस में होता है। और इन रिवर्स बाइस डायोड जो है ये एक ओपन सर्किट के रूप में काम करता है और करंट को फ्लो होने से रोकता है, ठीक है। तो इस समय इस केस में जो करंट फ्लो होता है, इसमें से अगर कुछ करंट फ्लो होता है तो उसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि द करंट अक्रॉस द डायोड इज माइक्रो एम्पियर, देन द डायोड इज, तो इसका आंसर होगा रिवर्स बाइस्ड। एक और क्वेश्चन जो आया है, ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व्स विच फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, पूछा गया था कि एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ये किस तरह का रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब करता है, आपको ध्यान देना है, एब्जॉर्ब करने के बारे में पूछा गया। तो आपको पता होगा कि ब्लैक बॉडीज जो होते हैं ये सभी तरह के फ्रीक्वेंसीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी के कारण जो है इनका कलर जो है ये ब्लैक नज़र आता है, ठीक है, किसी भी फ्रीक्वेंसी को जो है ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है एम्पियर पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ, ठीक है, एम्पियर पर मीटर जो है ये किसका यूनिट है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन सभी से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आया था। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आया है कि एम्पियर पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक और क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है द मेजर ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन द बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग इज, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था ये था टॉर्क। टॉर्क जो है, टॉर्क इज ए मेजर ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग, ठीक है। और टॉर्क के बारे में मैं बता दूं कि कुल 2 क्वेश्चन लगभग जो है इससे पूछे गए हैं टॉर्क से फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या क्वेश्चन था कि द मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को और भी हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन आया है और ये इसका आंसर होगा टॉर्क, ठीक है। टॉर्क जो है ये नथिंग बट रोटेटिंग फोर्स है और इसको मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक क्वेश्चन आया है कोरिलियस फोर्स के बारे में, ठीक है, कोरिलियस फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि इज मैक्सिमम एट, तो दोस्तों आपको पता होगा कि कोरिलियस फोर्स जो है ये पोल्स पर मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसका उत्तर है पोल्स। आइए देखते हैं एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी लैब असिस्टेंट के फिजिक्स के पेपर में, ये पूछा गया है कि इफेक्ट ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड, ठीक है। आपको पता होगा कि ड्यू टू मोशन जो है ये कि ड्यू टू मोशन जो है ये फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी जो है ये मोशंस के आधार पर चेंज होता है, ठीक है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर, आपने पढ़ा होगा कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच जो है ये रिलेटिव स्पीड हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो, तो क्या होता है, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होता है, साउंड का फ्रीक्वेंसी आपको चेंज होता हुआ पता चल जाता है। तो ये जो है ये कहा जा रहा है कि किसके कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये डॉपलर इफेक्ट है। आपने पढ़ा होगा कि डॉपलर इफेक्ट के केस में ऐसा होता है कि जहाँ रिलेटिव मोशन हो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच, तो वहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी हमें बदला हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, एपरेंट चेंज हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी में। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जेएसएससी लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। इसके अलावा दोस्तों 2 क्वेश्चंस जो है ये गॉस लॉ से पूछा गया था, 31 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें, और उसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक डेंसिटी से जो है 2 क्वेश्चंस आए थे। लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं
और साथ ही साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन और पेंडुलम से भी जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। और अधिक वीडियोस के अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी के। पूर्व के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप पूर्व के वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।